नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज का दिन बहुत अहम है, बहुत बड़ा है। एक साथ भारत ने बहुत सारे मैसेजेस और संदेश पूरी दुनिया को दिए हैं, लेकिन जो सबसे सटीक, सबसे खतरनाक और सबसे कड़ा संदेश था वो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को दे दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो संदेश दिया गया, आतंकियों ने आकर क्या पूछा था भारत में उन मासूम टूरिस्ट से कि तुम्हारा धर्म क्या है। क्या चाहते थे ये आतंकी कि हिंदुस्तान में दंगे हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ जाए। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसने बता दिया, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसने बता दिया कि कैसे भारत में अखंडता सबसे बड़ी चीज है, भारत में यूनिटी, एकता सबसे बड़ी चीज है। आप जानते हैं आज क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि सेना के 2 अधिकारी आए और उन्होंने अपनी बात रखी, फॉरेन सेक्रेटरी आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन 2 महिलाएं थी। एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये दोनों नारी शक्ति है, ये दोनों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताती हैं। ये दोनों भारत के अलग अलग, देखिए आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकियों को आतंकी की भाषा में समझाना, उसे ये संदेश देना कि जो तुम चाहते थे वो कामयाब नहीं हो पाया है, तुम्हारे मुंह पर थू है, तुम्हारे आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक स्ट्राइक है। ये भारत ने संदेश देने की कोशिश की है। 9 ठिकानों पर हमला हुआ। लेकिन आपको क्विकली बता देती हूं, ये जो हमारी नारी शक्ति है ना, देश ने जब ये पहला फ्रेम देखा, मतलब आप देखिए कितना पावरफुल वो फ्रेम था कि जब हमारी ये 2 नारी शक्ति आती है हिंदुस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये वो है जिसे देखकर आप कहेंगे जियो मेरी शान, ये रहा भारत का धर्म। ये देखिए आप, यहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी है, फिर उसके बाद आपको विक्रम मिस्री नजर आ रहे हैं, और यहां पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह आपको दिखाई दे रही है। इस पावरफुल तस्वीर को आप देखिए, ये 2 महिलाएं, दोनों अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी टेरिटरी में सबसे मजबूत। सबसे पहले मैं आपको विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में बता देती हूं। भारतीय वायुसेना की एक सीनियर अधिकारी है। 2500 से ज्यादा उड़ान जो घंटे हैं वो इन्होंने पूरे किए हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में इन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी है। आप अब जरा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानिए। ये गुजरात से ताल्लुक रखती है, बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है, और मेजर ताजुद्दीन कुरैशी इनके पति हैं। एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली, लीड करने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में से सेना में ये शामिल हुई थी, और इनकी तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सहज भाव के साथ इन दोनों लेडी ऑफिसर्स ने, जो भारतीय सेना ने जल, नभ और थल, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी, और इस जॉइंट एक्सरसाइज में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी जानकारी ये लेडी ऑफिसर्स दे रही थी। विवेक मिस्री ऑब्वियसली उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने ये बताया कि एक वीडियो से शुरुआत होती है और उसके बाद वो ये बताते हैं कि देखिए पहलगाम में कैसे अटैक किया गया, बट इट्स इनफ, अब बहुत हुआ, और ये एंड है, ये खात्मा है। और ये कहीं ना कहीं कोई कह रहा है कि हाथ टूटे, पैर टूटे, हम कह रहे हैं ये आतंकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। अब वो डेथ बेड पर है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐसे ऑपरेशंस उसका खात्मा कर देंगे। वो जो बार बार जन्नत का लालच दिखाता है उसको जमीन पर तारे दिखा दिए जाएंगे। जो ये 9 आतंकी ठिकाने हैं उसमें से 2 हेडक्वार्टर्स हैं, मत भूलिएगा, एक जैश ए मोहम्मद का, एक लश्कर ए तैयबा का, एक हाफिज सईद का, एक मसूद अजहर का, और ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान में है। एक तो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान उस पर कब्जा किए बैठे हैं। हमारे वहां की कुछ सीटें भी रिजर्व्ड है जिस पर चुनाव हम बहुत जल्दी करवाएंगे इंशाल्लाह, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन वो रिजर्व सीट्स है तो वो इलाका हमारा है। लेकिन एक इलाका है पाकिस्तान का जो पूरी तरह से डिफाइंड टेरिटरी के अंदर है, वहां पर है पंजाब का प्रांत, और वहीं पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट इलाके, एक तो है बहावलपुर,
वो बहावलपुर जो राजस्थान की सीमा से लगता हुआ है, वहां पर मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है, उसका आतंकी ठिकाना है। कहते हैं 100 एकड़ में 200 एकड़ में यह फैला हुआ है। वहां मस्जिदें हैं, वहां पर मदरसा है, वहां पर तरह तरह के इंतजाम जो है उसने आतंकियों के लिए किए गए हैं। और जब ये स्ट्राइक हो रही थी तब बाकायदा मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि निकलो, अपने ठिकानों पर पहुंचो, और अगर नहीं तो फिर एयर स्ट्राइक जो है वो लगातार भारत की तरफ से हो रही है। अच्छा, मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, 10 लोग मसूद अजहर के परिवार के मारे गए हैं। कल ही आप देखिए हाफिज सईद का बेटा चीख चीख कर ललकार रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम मेरे अब्बा पर हमला करोगे, लो तुम्हारे अब्बा पर हमला कर लिया, अब्बा की पूरी कायनात पर हमला कर लिया, और अब कुछ नहीं बचा है सिवाय छाती कूटने के, सिवाय रोने के, सिवाय आंसू बहाने के। क्योंकि सारे के सारे आतंकी यहां पर इसलिए परेशान है कि उनकी नब्ज काट दी गई है। ये नब्ज क्या है? लॉन्चिंग पैड है। ये नब्ज क्या है? आतंकी ठिकाने जहां उनकी ट्रेनिंग होती है। ये नब्ज क्या है? वो हेडक्वार्टर है जहां पर उनको पाला पोसा जाता है, रखा जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम के नाम पर, और इन सबको एक के बाद एक धराशायी किया गया है। 9 ठिकानों पर जब ये अटैक किया गया तो ये बहुत ही प्रिसाइज अटैक था। प्रिसाइज का मतलब यह है कि हमें वो इलाका पता था, उसे टारगेट किया गया और ये हमारी मिसाइल वहां पर गई। और अभी देखिए सेना ने डिटेल में हमें कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो जो खबरें हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और वो ड्रोन्स कुछ इस तरीके से, आप उसे सुसाइड ड्रोन समझिए। ये जितने भी सुसाइड बॉम्बर वहां पर आतंकी ठिकानों पर तैयार हो रहे थे, उन्हीं सुसाइड बॉम्बर में हमारी मशीन सुसाइड बॉम्बर जाती है। यानी फिदाइन के बीच में एक मशीन फिदाइन जाती है और बूम, खत्म, तबाह, नेस्तनाबूद। और वहां पर अब ये कोई कहेगा नहीं कि कौवे मारे हैं, कि पेड़ गिर गए हैं, कि घास में बम फोड़ दिया है। वहां के लोग बकायदा वीडियो बना रहे हैं, वहां के लोग बकायदा ये कह रहे हैं कि कहां है सेना, कहां है खुफिया तंत्र, कोई हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा है। मसूद अजहर के इलाकों पर देखिए बमबारी हो रही है, ये भारत ने अटैक कर दिया है। ये वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ISPR की तरफ से, यानी वहां की जो सेना है वो एक इंफॉर्मेशन वाला वॉर खेल रही है, वो गलत जानकारियां दे रही है, पुरानी तस्वीरें निकाल रही है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होती है नारी शक्ति की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में बताया जाता है कि कैसे क्या कुछ हुआ। विवेक मिश्री शुरुआत करते हैं, जो कि 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो 9 जगह है जहां पर आतंकी हमले हुए हैं, मैं आपको क्विकली बता देती हूं। एक तो मरकज सुभान अल्लाह है। मरकज सुभान अल्लाह कहां है? ये बहावलपुर में मौजूद है। ये बहावलपुर कहां है? ये पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है। पाकिस्तान में पहली बार 1971 के बाद हमने जाकर, और हमने टेरिटरी जो है वो क्रॉस नहीं की है। हमारी मिसाइल वहां से गई है, हमारे ड्रोन वहां से गए हैं, और उसके बाद हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो गए हैं सीमा पार, और उन्होंने निशाना बनाया है। और ये निशाना ऐसा था कि हमें बिल्कुल सटीक अंदाजा था, उसे हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे। सटीक अंदाजा था कि इसे इस इलाके में जाना है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि LMR जो है वो इतना प्रिसाइज तरीके से अटैक करता है। ये 1 मीटर 2 मीटर का जो है इधर उधर हो सकता है, इसके इतर वो नहीं जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी अगर ग्लिच होता है तो वो सिर्फ 2 मीटर का ग्लिच है, इसके अलावा नहीं। यानी इतना प्रिसाइज अटैक होता है। तो ये जो झूठी कहानियां पाकिस्तान की तरफ से बनाई जा रही है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बनाई जा रही है, ये सब गलत है। मसूद अजहर के परिवार के लगभग 9 से 10 लोग मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक लीडरशिप जो ये आतंकवाद की थी वो टोटल नेस्तनाबूद होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, हमने सैन्य या नागरिक ठिकानों पर किसी तरह का कोई टारगेट नहीं किया है। दिस इज नॉट एन एस्केलेशन, दिस इज नॉट अ वॉर, इट इज वॉर लाइक। ये वॉर की तरह है, ये जंग की तरह है, लेकिन ये जंग नहीं है। जंग कब होती है? जब 2 मुल्क आमने सामने हो।